सुल्तान नूरुद्दीन जंगी राहिमहुल्लाह इस्लामी तारीख के उन बादशाहों में से हैं जिन्होंने मुल्क में सुन्नत को जिंदा किया, बिदआत का कलाकमा किया, बड़े पैमाने पर मदारिस और मसाजिद कायम किए और मुल्क से हर किस्म के टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए। 511 हिजरी में पैदा होने वाले इस मर्द खुदा ने अपने 28 साल 6 माह की हुकूमत में जो इल्मी, दीनी, सियासी और जिहादी कारनामे अंजाम दिए, इसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी राहिमहुल्लाह का एक अदीमुल मिसाल वाक़या जिसने उसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, यूं पेश आया कि एक रात सुल्तान मामूल के मुताबिक तहज्जुद की नमाज पढ़कर सोया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूरे रंग के आदमियों की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं, मेरी मदद को पहुँचो, मुझे इन दो से बचाओ। सुल्तान की घबरा कर आँख खुली, वुज़ू किया, नमाज पढ़कर दोबारा सोया तो बाएन ही वही ख्वाब दोबारा देखा। सुल्तान फिर जाग गया, वुज़ू करके नमाज पढ़ी और फिर सोया तो तीसरी बार भी वही ख्वाब देखा। अब तो नींद गायब हो चुकी थी। उसी वक्त अपने वज़ीर जमालुद्दीन मूसली को तलब करके सारा वाक़या सुनाया। ये वज़ीर बड़ा पाकबाज, दीनदार और वफादार था। इसने सुनते ही कहा, अब बैठना कैसा, आपको इसी लम्हे मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो जाना चाहिए, मगर किसी पर यह वाक़या ज़ाहिर ना फरमाएं। सुल्तान ने उसी रात के बाकी हिस्से में सफ़र की तैयारी शुरू की और वज़ीर के साथ तेज़ रफ्तार ऊँटनियों पर रवाना हो गया। बहुत सा माल और 20 आदमी भी साथ ले लिए। दमिश्क से मदीना मुनव्वरा का सफ़र जो 1 माह में तय होता था, सुल्तान ने सिर्फ 16 दिन में तय कर लिया और सुबह के वक्त मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ। सबसे पहले रियाजुल जन्ना में नमाज अदा की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया और बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। अहले मदीना मस्जिद नबवी में जमा हो गए थे। वज़ीर ने उन्हें बताया कि सुल्तान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हाजिर हुए हैं और तकसीम के लिए बहुत सा माल साथ लाए हैं। आप यहाँ के सब लोगों के नाम लिख कर दे दें। अहले मदीना ने फहरिस्त तैयार करके पेश कर दी। सुल्तान ने सबको एक एक करके बुलाना शुरू कर दिया। जो भी आता गया उसे बगौर देखते रहे। सब लोग फारिग हो गए, मगर इनमें कोई शख्स भी उन दो में से न था जो ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने पूछा कि क्या कोई आदमी अपना हिस्सा लेने से रह गया है? लोगों ने इनकार किया तो सुल्तान ने कहा, सोचो, गौर करो, शायद कोई रह गया हो। इस पर लोगों ने बताया कि मगरिब स्पेन के 2 आदमियों के सिवा कोई बाकी नहीं रहा, मगर वो दोनों किसी से कोई चीज़ नहीं लेते। वो नेक और मालदार हैं और गरीबों को वो खुद भी बहुत सदक़ात और खैरात देते रहते हैं। सुल्तान ने ये सुनकर कदरे इत्मीनान का सांस लिया और दोनों को बुलवाया। देखा तो ये वही 2 शख्स थे जिनकी तरफ इशारा करके रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मेरी मदद को पहुँचो, मुझे इन 2 से बचाओ।
सुल्तान ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि हम मगरबी मुल्क स्पेन से आए हैं, हज करने आए थे, फिर यहाँ इस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने का इरादा कर लिया। सुल्तान ने कहा, मुझे सच बताओ। इस पर वो बिल्कुल खामोश हो गए। सुल्तान ने पूछा, इनकी रिहाइश गाह कहाँ है? बताया गया कि रोज़ा अक़दस के बराबर एक मकान में रहते हैं। सुल्तान इन दोनों को साथ लेकर उनके घर पहुंचा तो वहाँ बहुत सा मालो दौलत और किताबें वगैरह थीं। इसके अलावा कुछ नज़र न आया। अहले मदीना ने सुल्तान के सामने इनकी बहुत तारीफ की कि हमेशा रोज़े में रहते हैं, नमाजें पाबंदी से रियाजुल जन्ना में अदा करते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए पाबंदी से हाजिर होते रहते हैं, रोज़ाना सुबह को जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान की ज़ियारत के लिए जाते हैं और हर हफ्ते के रोज़ कुबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं, किसी मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं करते, हत्ता कि इस कहत साली के ज़माने में इन्होंने अहले मदीना की बहुत ज़रूरतें पूरी की। सुल्तान खामोशी से ये बातें सुनता और इस घर में घूमता रहा। फर्श पर एक चटाई बिछी हुई थी। सुल्तान ने उसे उठाया तो उसके नीचे एक सुरंग खुदी हुई नजर आई। इन्होंने एतराफ़ किया कि वो दरअसल ईसाई हैं। हाजियों के भेस में यहाँ बहुत सा माल दौलत लेकर पहुँचे ताकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नाउज़ुबिल्लाह पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकम बदहन यहाँ से निकाल कर अपने नापाक दिलों की भड़ास निकालें। उन्होंने बताया कि वो रात को सुरंग की खुदाई करते थे और जमा शुदा मिट्टी को चमड़े के थैलों में भर कर जन्नतुल बकी की ज़ियारत के बहाने वहाँ जाकर कब्रों के दरमियान फैला देते थे। ये सिलसिला मुद्दत से जारी था कि आज रात जैसे ही हम हुजरा शरीफा के करीब पहुँचे तो अचानक बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। सख्त जलजला आया और यूं लगा जैसे पहाड़ उखड़ जाएंगे। यहाँ तक कि सुबह को आप पहुँच गए। सुल्तान ये सब कुछ सुनकर अल्लाह ताला के हुजूर बहुत रोया कि उसने इस अजीम खिदमत के लिए इसको मुंतखब किया। फिर इन दोनों बदनसीबों के सर कलम करा दिए। उनको हुजरा शरीफा के करीब वाले उस रोशनदान के नीचे कत्ल किया गया जो बकी की तरफ खुलता था और हुजरा मुबारक के गिर्द गहरी खंदक खुदवा कर उसको पिघले हुए शीशे से भरवा दिया।